दोस्तों, ये हमारा भक्ति आंदोलन समान अध्ययन का पहला वीडियो है, जिसमें भक्ति आंदोलन से संबंधित समान ज्ञान के बारे में आज हम लोग जानेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। फिर उसके बाद कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा, काशी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा, काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षाओं द्वारा फैला गया था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्राचीनतम अर्थात प्रचारित करने वाला कौन थे? तो ये आपका रामानंद थे, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचार किए थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो गौड़ी संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया था? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? शंकरदेव। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया था? बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया था। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषताएं समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषताएं समान थी? तो संसार का दुखपूर्ण होना ये विशेषता थी। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमारी भोजराज के पत्नी थी कवयित्री मीराबाई। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? यह एकनाथ का कथन है। एकनाथ का कथन क्या है? तो यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? ये कथन एकनाथ का है। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? रामानंद ने अपने भक्त संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दासबोध के रचयिता कौन था? दासबोध के रचयिता रामदास। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 1498 में तलवंडी में। देखो यही आ गया। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में 1498 ईस्वी में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु नानक को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास ने कराया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम व अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? अर्थात किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना सिर कटवाना पड़ा? तो गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर जो थे, इन्होंने अपना इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसके कारण इसका सिर काट दिया गया। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख प्रशांत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का अनुयायी था। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान पर किस नाम से विख्यात है? तो जो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में 1498 में, उसका नाम है नानकाना साहिब। रामचरितमानस नामक ग्रंथ का रचयिता किसने किया था? तो तुलसीदास ने। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? रैदास रामानंद के शिष्य थे। रैदास रामानंद के शिष्य थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? तो दादुयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। धर्म शिक्षा पाहुल की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किस सिख गुरु ने पंजाब भाषा के गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। दोस्तों, ये हमारा पोस्ट अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।